Hello students, let us discuss question number 9 for exercise 5.2. Now in this question we are given that the third term of an AP is 4. थर्ड टर्म हमें 4 है गिवन है और नाइन्थ टर्म हमें गिवन है -8 और वी हैव टू फाइंड दैट कि इस AP इससे हम इंफॉर्मेशन से AP बनाएं तो उसमें ज़ीरो कौन सी टर्म होगी। सो ऑब्वियसली हमें पता है कि कोई भी AP को बनाने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, विच इज़ A एंड D। तो फर्स्ट टारगेट हमारा यही होगा कि A और D की वैल्यू हम फाइंड आउट करें और उसको फाइंड आउट करना काफ़ी आसान होता है। एंड वी नो दैट कि थर्ड टर्म हमें 4 दी गई है एंड वी नो दैट थर्ड टर्म ऑफ एन AP इज़ A plus 2D is equal to which is given to us as 4 एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP हमें पता है A plus 8D होती है और विच इज़ गिवन टू अस एज -8। सो ये दोनों लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। सो इसको सॉल्व किया तो हमारा आ जाएगा -6D एंड इट कम्स आउट टू बी 12। सो D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। -2 की वैल्यू किसी में भी हम पुटअप करेंगे तो एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ A। सो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो A की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। सो देन अब हमारे पास A और D की वैल्यू है। इसके बाद हमें ये पता करना है कि ज़ीरो हमारी कौन सी टर्म होगी। लाइक nth टर्म AN इज़ गिवन टू अस एज 0। अब हमें ये पता करना है कि ज़ीरो कौन सी टर्म होगी और A हमने सॉल्व आउट किया है, वो हमारा 8 आया है और D हमारे पास जो अवेलेबल है वो हमारे पास 2 हमने सॉल्व किया है। अब हमें क्या करना है कि N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और N की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंपली 3 कंपोनेंट्स हमें पता है, फोर्थ कंपोनेंट फाइंड करने के लिए उसको अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला में इनपुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन इन डिटेल। अब हमें पता है कि थर्ड एंड नाइन्थ टर्म हमें गिवन है और हमें वी जस्ट हैव टू फाइंड कि ज़ीरो इस AP में कौन सी टर्म होगी। सो सिंपली जो हमें अवेलेबल है A3 इज़ गिवन टू एस 4, A9 इज़ गिवन टू एस -8। अब दोनों ही इक्वेशंस बनाएंगे, दो इक्वेशंस बन जाएगी। अब इसको दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व आउट करेंगे और सिंपली हमारी D और A की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ N। बाकी हमें पता है कि कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। नो AN की वैल्यू हमारे पास 0 है, A हमारे पास 8 आ गया, N हमें क्वेश्चन मार्क है और D -2 अवेलेबल है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे तो N की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। सो इट मीन्स अगर हम इस तरह से AP बनाएं तो फिफ्थ टर्म जो होगी वो हमारी 0 होगी।